Okay, students. So today we are going to discuss a topic that is color coding of carbon register. हर रजिस्टर के ऊपर कुछ कलर्स का बैंड होता है. यूजुअली यू मे हैव बैंड्स ऑफ 3 कलर्स और 4 कलर्स. अब उस रजिस्टर के ऊपर बैंड को देख के या इनफैक्ट कलर के बैंड को देखकर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है. तो कलर कोडिंग को हम लोग यूज़ करते हैं किसी रजिस्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, एज यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ऐसा हो सकता है कि टर्म एंड के दौरान आप लोग को कोई वर्किंग मॉडल या प्रोजेक्ट वगैरह बनाना पड़े, वेयर यू नीड अ रजिस्टर ऑफ सपोज 220 किलो ओम. आपको 220 किलो ओम का एक रजिस्टर चाहिए. तो आप सिंपली दुकान में जाते हैं, शॉपकीपर को कहते हैं भैया मुझे एक 220 किलो ओम का रजिस्टर दीजिए. अब शॉपकीपर अपने डब्बे में से काफ़ी रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर को खोज के देता है और कहता है ये 220 किलो ओम का रजिस्टर है. सीखेंगे हम लोग शॉपकीपर रजिस्टर के ऊपर मार्क किए हुए कलर बैंड को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है. कलर बैंड को याद रखने के लिए you have to remember this sentence. B.B. Roy of Great Britain had very good watch. इस सेंटेंस में हम लोगों ने जिस लेटर्स को अंडरलाइन किया है, सी, बी, बी, आर, ओ, वाई, जी, बी, वी, जी एंड डब्ल्यू, इनफैक्ट इन्हीं लेटर्स को हम लोग रिकॉल करेंगे और ऑफ और हैड मीन्स प्रीपोजिशन और वर्ब, इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इस चार्ट में. सो द फर्स्ट लेटर इज बी, दैट स्टैंड्स फॉर ब्लैक. सेकेंड लेटर बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन. थर्ड आर फॉर रेड. फोर्थ ओ फॉर ऑरेंज. वाई येलो. जी ग्रीन. बी ब्लू. वी वायलेट. जी ग्रे एंड डब्ल्यू वाइट. इन सभी लेटर्स का हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0. तो एज यू आर सीइंग, ब्लैक का इंडेक्सिंग 0, ब्राउन का 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 एंड वाइट 9. we will write their multiply. मल्टीप्लाई को लिखने के लिए 10 का पावर, और पावर में हम लोग उसी नंबर को यूज़ करेंगे जो उसका इंडेक्स है. जैसे ब्लैक का इंडेक्स 0, तो ब्लैक के लिए मल्टीप्लायर हो गया 10 टू द पावर 0. ब्राउन का इंडेक्स 1, तो ब्राउन का मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 1. रेड का इंडेक्स 2, रेड का मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 2 एंड सो ऑन. सो इन टोटल you are finding there are 10 letters showing different colors. Their indexing are written from 0 to 9 and multiplier are written from 10 to the power 0 to 10 to the power 9. इन सभी कलर्स को छोड़ के you have to remember the color of the fourth band. फोर्थ बैंड में 3 ही कलर अवेलेबल हो सकता है, दैट आर गोल्ड, सिल्वर या फिर फोर्थ बैंड एब्सेंट है. नो कलर मीन्स फोर्थ बैंड इज एब्सेंट. फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट करता उस रेजिस्टेंस के टॉलरेंस को. टॉलरेंस मीन्स प्लस माइनस सर्टेन परसेंटेज. जैसे कोई रजिस्टर हम लिख रहे हैं 20 ± 5
5%, तो 20 का 5% होता 1, 20 प्लस माइनस 5%, 20 का 5% 1 होता है, मतलब उस रेजिस्टेंस का रेंज होगा 19 टू 21, -1 और +1 मीन्स 19 से लेकर 21। तो टॉलरेंस एक्चुअली उस रजिस्टर के रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। गोल्ड का टॉलरेंस ±5%, सिल्वर का टॉलरेंस ±10%, और अगर फोर्थ बैंड एब्सेंट है दैट इज नो कलर, तो फिर उसका टॉलरेंस होगा ±20%। कभी कभी ऐसा भी हो सकता कि ये तीनों कलर्स थर्ड बैंड में प्रेजेंट हो, मीन्स थर्ड बैंड गोल्ड या सिल्वर हो, तीन नहीं सॉरी दो, थर्ड बैंड आइदर गोल्ड या सिल्वर हो। उस केस में हम लोग गोल्ड का मल्टीप्लायर लिखेंगे 10⁻⁻1 और सिल्वर का मल्टीप्लायर होगा 10⁻⁻2। सो ओवरऑल वी हैव 12 colors including gold and silver. We have to recall their index, their multiplier and their tolerance value. Now see some example and try to understand कि ये calculation कैसे किया जाता। It is very easy to find out. Suppose I have a register, इसका जो पहला कलर है, पहला बैंड दैट इज ब्राउन, सेकेंड बैंड इज ग्रीन, थर्ड वन इज ब्लैक एंड फोर्थ वन इज ग्रे। सॉरी, फोर्थ वन इज सिल्वर। So you are finding a register having color sequence brown, green, black and fourth one is silver. फर्स्ट दो कलर का हम लोग इंडेक्स लेंगे। ब्राउन का इंडेक्स 1 और ग्रीन का इंडेक्स 5, सो वी हैव रिटन 15। तो फर्स्ट दो कलर का इंडेक्स लेना है। थर्ड कलर का हम लोग मल्टीप्लायर लेंगे, तो थर्ड कलर इज ब्लैक, ब्लैक का मल्टीप्लायर होता है 10⁻0, तो दिस इज 15 इंटू 10⁻0, दैट इज 15 इंटू समथिंग टू द पावर 0 मीन्स 1, दैट इज 15 इंटू 1 मीन्स 15 प्लस माइनस। फोर्थ कलर के लिए हमें टॉलरेंस लेना है, एज फोर्थ कलर इज सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस होता ±10%, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 15 ±10%। 15 का 10% दैट इज 1.5, दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 15 से 1.5 कम या 1.5 ज़्यादा हो सकता। दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस का रेंज होगा 13.5 टू 16.5। सो रिमेंबर, फर्स्ट दो कलर का इंडेक्सिंग, थर्ड कलर का मल्टीप्लायर और फोर्थ कलर का टॉलरेंस हमें लेना है। सी सम मोर एग्जाम्पल। हियर यू आर हैविंग अ रजिस्टर, कलर सीक्वेंस इज रेड, येलो, ऑरेंज एंड गोल्ड। रेड का इंडेक्स 2, येलो का 4, ऑरेंज के लिए मल्टीप्लाई 10⁻3। तो फर्स्ट दो कलर का इंडेक्स हो गया 24 इंटू थर्ड कलर का मल्टीप्लाई दैट इज 10⁻3 प्लस माइनस। फोर्थ कलर इज गोल्ड, फोर्थ कलर का हमें टॉलरेंस लेना है, गोल्ड का टॉलरेंस होता है ±5%, सो दिस इज 24 into 10⁻3 ± 5%, that is 24 kilo ohm ±5%. Suppose you are having registers like this. In the first diagram you are finding first two colors are red, red का indexing होता है 2, तो 22 into
थर्ड कलर इज ब्राउन, ब्राउन का मल्टीप्लाई 10⁻1 दैट इज 10, तो ओवरऑल 22 इंटू 10⁻1 दैट इज 220 ओम, प्लस माइनस द फोर्थ कलर इज गोल्ड, so this is 220 ohm plus minus 5%. See if the fourth color is absent. Second example में fourth color absent दिख रहा and first three colors are red, red and third color is gold. Red का indexing 2, second red का indexing भी 2 means 22 into गोल्ड का मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मीन्स 22/10 2.2 ओम, ये हो गया तीनों कलर्स के लिए. एज द फोर्थ कलर इज एब्सेंट सो वी विल राइट टॉलरेंस फॉर नो कलर दैट इज प्लस माइनस 20%. सो बाय सीइंग 3 or 4 bands marked on a register we may calculate its resistance. Repeating once again, हमें टेबल को याद रखना है, हर कलर का इंडेक्सिंग और मल्टीप्लायर को मेमोराइज करना है, 3 कलर्स के टॉलरेंस को ध्यान में रखना है. फर्स्ट 2 कलर का इंडेक्सिंग लेंगे, थर्ड कलर का मल्टीप्लायर लेंगे और फोर्थ कलर के लिए हमें टॉलरेंस को लेना है.